एक दिन एक शिकारी को एक जादुई टोपी मिली। जैसे ही उसने टोपी पहनी, वह बिना किसी को पता चले गायब हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा अब से शिकार बस इसी टोपी के सहारे होगा। उस वक्त उसकी नजर एक सफेद घोड़े पर पड़ी जो नदी के किनारे पानी पी रहा था। अगले ही पल शिकारी चुपके से उसके पास गया और रस्सी से घोड़े को फंसा लिया। लेकिन घोड़े की पीठ पर अचानक एक जोड़ी बड़े पंख खुल गए। समझ गया कि यह साधारण घोड़ा नहीं बल्कि एक उड़ने वाला घोड़ा है। शिकारी ने सोचा अब तो असली दौलत मिल गई। उसने अपनी आंखों के सामने सपनों की जिंदगी देख ली। घोड़े को बेचकर घर और गाड़ी खरीदना और एक सुंदर लड़की से शादी करना। अगली सुबह वह स्वर्गीय घोड़े पर सवार होकर शहर में गया। लेकिन शहर पहुंचकर उसने जान लिया कि महल में एक राजकुमारी रहती है जो देवी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। शिकारी का दिल धड़क उठा। उसने फिर से टोपी पहनी और चुपके से राजमहल में घुस गया। जैसे ही उसने सोई हुई राजकुमारी को देखा, उसकी खूबसूरती ने शिकारी को हैरान कर दिया। शिकारी उसका चेहरा छूने ही वाला था कि बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। एक विशाल सूखा गिद्ध लोहे के पिंजरे को पकड़कर आसमान से गिर रहा था। शिकारी तुरंत टोपी पहनकर छुप गया। गिद्ध ने एक और भयानक चीख निकाली जिससे राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो गई और पिंजरे में बंद कर दी गई। शिकारी इस दृश्य को देखकर हिल गया। वह तुरंत स्वर्गीय घोड़े पर सवार हुआ और गिद्ध का पीछा करते हुए उड़ गया। गिद्ध आत्मा को एक भयानक स्थान पर ले जा रहा था और वहाँ पिंजरा एक पत्थर पर रख दिया। वहाँ एक शैतान इंतजार कर रहा था। शैतान ने राजकुमारी की आत्मा को पिंजरे से निकालकर जैसे बेजान गुड़िया एक हार पहनाया। समझ आया कि यही शैतान ने राजकुमारी पर जादू किया था ताकि वह हर दिन राजकुमारी की आत्मा को बुला सके और उसे अपने साथ शादी करने पर मजबूर करे। लेकिन कमजोर होने के बावजूद राजकुमारी की आत्मा अपनी पूरी शक्ति से इनकार कर रही थी।